कैसे हैं बच्चों? चल रही है पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई? चलो भाई हम लोग भी शुरू करते हैं आगे। तो आज हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछली क्लासेस में हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कांस्टेंट की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना। आज हम लोग सीखेंगे जो फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम समझेंगे कैसे करेंगे। तो लिखो बेटा, इफ वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन acceleration due to gravity and radius of orbit, then derive its formula by dimension method। तो देखो बेटे क्या करना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि जिसका फॉर्मूला डिराइव करना है। किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? v का। तो अब देखो v किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने लिख दिया g की पावर a। ठीक है, a क्या है वो हमने अपने तरफ से कोई कांस्टेंट लगा दिया। a लगा दें, x लगा दें, abc, xyz, pqr कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। फिर ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। तो ये हमारी बन गई क्या? दूसरी इक्वेशन। तो सबसे पहले जिस क्वांटिटी का हमें फार्मूला डिराइव करना है उस फार्मूले को हम बनाने के लिए उस क्वांटिटी को लिखेंगे लेफ्ट में और जिन पे डिपेंड कर रहा है उनको लिखेंगे राइट में। तो इनको बोलेंगे हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशन। तो स्टेप 1 में हमें डिपेंडेंट इक्वेशंस बनानी है। क्या होती है डिपेंडेंट इक्वेशंस? कि जो क्वांटिटी जिसका फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। जितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है उतनी इक्वेशन बनेगी। जैसे यहाँ 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, 2 इक्वेशन बन गई। सपोज दैट कह देता अब ये टाइम पे भी डिपेंड कर रही है तो एक और इक्वेशन बन जाती। ठीक है, तो जितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उतनी इक्वेशंस बन जाएंगी। अब तो पहला स्टेप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या काम होगा हमारा? डिपेंडेंट इक्वेशन बनाना। फिर स्टेप 2 में इनको कंबाइन करेंगे। तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो v प्रोपोर्शनल g की पावर a और r की पावर b। ठीक है, नो डाउट। अब देखो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो हमने लिख दिया, क्या लिखा? v इक्वल्स टू कांस्टेंट और g की पावर a और r की पावर b। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन a लेट कर लेंगे। मतलब यही हमारा एम है कि इसको हमें लाना है, बस क्या पता चल जाए? a और b की वैल्यू। ठीक है, तो स्टेप 2 में कंबाइन करके हमें इक्वेशन a लेके आनी है। ठीक है, समझ लेना बेटा, सारे क्वेश्चंस का एक ही मेथड है, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। तो पहले हमने क्या लिख लिया कि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना था, तो वेलोसिटी को लेफ्ट में रखा। किस पे डिपेंड कर रही है उनको राइट पे रखा। जितनी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उतनी इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर इनको हम कंबाइन कर देंगे और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा।
कांस्टेंट लिख लें, कुछ लोग के लिख देते हैं यहाँ पे, वो जो मर्जी आपकी लिखे, हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। चलो बेटा, अब क्या करना है, स्टेप 3 पुट डायमेंशंस। अब सबकी डायमेंशन डालो, लिख दो ऑन पुटिंग डायमेंशंस। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, LT -1। कांस्टेंट उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है। एक्सेलरेशन की क्या हो गई, LT -2। पावर A। रेडियस किसमें मेजर करते हैं, रेडियस मीटर में, मीटर की क्या लिखते हैं, L। ये हो गया L की पावर B। चलो भाई अब देखें क्या आएगा, LT -1 LAT -2A और यहां LB। तो स्टेप 4 से पहले इनको जरा कंबाइन कर लेते हैं, देखें क्या आएगा। तो ये आएगा हमारा LT -1 किसके इक्वल, ये भी L है, ये भी L है, तो क्या हो जाएगा L A + B और ये है T -2A। ठीक है, स्टेप 1 डिपेंडेंट इक्वेशन, स्टेप 2 कंबाइन और इक्वेशन A, स्टेप 3 पुट डायमेंशन, स्टेप 4 कंपेयर बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो देखो यहां t की पावर कितनी है, -1 और यहां t की पावर कितनी है, -2a। तो -1 किसके इक्वल हो गया, -2a। यहां लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो a कितना आ गया आपका 1/2। अब L की पावर को कंपेयर करो तो यहां L की पावर कितनी है 1 और यहां कितनी है A + B। तो 1 A आ गया 1/2, तो यहां से 1 - 1/2 B, तो 1/2 किसके इक्वल आ गया B। तो आपको A की भी वैल्यू निकल आई और B की भी वैल्यू निकल आई। तो ये स्टेप 4 हो गया हमारा। अब स्टेप 5 पुट वैल्यूज इन A में वैल्यूज डालो। तो देखो ये रहा A, डालो वैल्यूज, क्या आएगा V = कांस्टेंट G की पावर A कितना 1/2 और R की पावर भी कितनी 1/2। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे, कांस्टेंट G R की पावर 1/2। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी लिख दें, कांस्टेंट √GR। आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपकी जो पावर्स आ रही हैं ये सही होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो जब भी हमें कहेगा यूनिट डायमेंशन मेथड से डिराइव करो तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम डिपेंडेंट इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन्हें कंबाइन करेंगे, डिपेंडेंट इक्वेशन कंबाइन, फिर हम बोथ साइड डायमेंशंस पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें कांस्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर लास्ट स्टेप में हम पुट कर देंगे और हमारा फॉर्मूला आ गया। कांस्टेंट की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, किस मेथड से, डायमेंशन मेथड से। क्लियर, क्या कांस्टेंट की वैल्यूज डायमेंशन मेथड से निकालना पॉसिबल नहीं है। चलो बेटा अब हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, समझ गए ना। बस 5 स्टेप्स, कोई भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 5 स्टेप्स में लगेगा। तो बस अब आपको याद रखना है, पहले डिपेंडेंट इक्वेशन बनानी है, फिर कंबाइन करना है, फिर डायमेंशन पुट करनी है, फिर कंपेयर करना है और सॉल्व करना है,
फिर वैल्यू पुट कर देनी है। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं आगे एक और क्वेश्चन। लिखो बेटा, इफ काइनेटिक एनर्जी K of a moving body depends on mass of body and velocity of body, then derive formula of kinetic energy by dimension method। अब देखो किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? काइनेटिक एनर्जी का। तो के लेफ्ट में हो गया। किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? मास पे। तो एम की पावर लिख दिया एक्स, बताया ABCD लिखो, XYZ लिखो, PQR लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर काइनेटिक एनर्जी और किस पे डिपेंड कर रही है? V पे। दो ही फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी, हमने दो इक्वेशंस बना ली। स्टेप 1 कंप्लीट। क्या है स्टेप 1? डिपेंडेंट इक्वेशन। तो जितनी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है उतनी अलग अलग इक्वेशन बना लेंगे। अब क्या करना है? अब कंबाइन करना है, तो लिख देंगे ऑन कंबाइनिंग अबव। तो क्या आएगा? के प्रोपोर्शनल m की पावर x और v की पावर y। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट और m की पावर x और v की पावर y। ये आ गया हमारा एम। बस x और y की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम हो चुका है। अब x और y की वैल्यू पता करने के लिए जो आगे के स्टेप्स हैं वो हमें प्रोसीड करने पड़ेंगे। तो क्या करना होता है? पहला स्टेप डिपेंडेंट इक्वेशन, दूसरा स्टेप कंबाइन करना, थर्ड स्टेप पुट डायमेंशन बोथ साइड। अब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो गई? m। काइनेटिक एनर्जी क्या यूनिट होती है? जूल। वर्क की भी क्या होती है? जूल। पोटेंशियल की भी क्या होती है? जूल। तो जिन जिन की डायमेंशन सेम है यूनिट सेम होंगी, यूनिट सेम है डायमेंशन सेम होंगी। क्लियर? क्या? यूनिट सेम तो डायमेंशन सेम, या डायमेंशन सेम तो यूनिट सेम। तो वही वर्क वाली रख देते हैं, ML2 T -2। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है। m मास, क्या होती थी मास की डायमेंशन? m की पावर x, v वेलोसिटी है, LT -1 की पावर y। क्या आएगा देखो, यह आ गया ML2 T -2 कांस्टेंट m की पावर x, l की पावर y और t की पावर -y। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? के काइनेटिक एनर्जी है जूल, मतलब वही वर्क वाली डायमेंशन आ गई। अब बताया था आपको एक कॉपी बनाएंगे, जैसे हमें के की डायमेंशन यूज की, लिख लो डायमेंशन ऑफ के। जिन जिन क्वांटिटीज की डायमेंशन की हमें जरूरत पड़ती है उनकी एक लिस्टिंग कर लेंगे हम। ठीक है? अब कह दो यदि मैं आपको लिस्ट देता हूं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? जब अपने आप लिस्ट करोगे, अपने आप लिखोगे तो वो चीज ब्रेन में स्टोर हो जाती है। ठीक है? तो इसीलिए कभी भी आप ट्राई करना, कुछ भी आप रिटर्न वर्क करते हैं तो वो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाता है। ऐसा ऊपर वाले ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है। तो इसलिए खूब जो भी आपको चाहिए अपने लिए आप सेल्फ लिखें।
चलो बेटा अब कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहां m की पावर क्या हो गई x, यहां m की पावर 1, तो 1 किसके इक्वल आ गया x के। यहां देखते हैं l की पावर कितनी हो गई 2, यहां l की पावर y, तो 2 किसके इक्वल हो गया y के। यहां t की पावर कितनी -2, यहां -y, तो फिर भी वही आ गया y कितना 2, x भी निकल आया और y भी निकल आया। 4 स्टेप हो गए। डिपेंडेंट इक्वेशन, कंबाइन, पुट डायमेंशन और कंपेयर। अब क्या है फिफ्थ, पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y कहा इन a, पुट कर दो। k कांस्टेंट m की पावर 1 और v की पावर 2, तो k आ जाएगा आपका कांस्टेंट m v स्क्वायर। ठीक, अब इन मान लो कोई बच्चा ये लिख दे हेंस k इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर, तो ये हाफ आप किसी भी तरीके से यूनिट डायमेंशन मेथड से निकाल सकते हैं, तो इसलिए आप यहीं पर आंसर छोड़ दें। ठीक है, यदि कहे प्रूव दिस तो लिख देना बाय एक्सपेरिमेंट्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है 1/2 हेंस। लेकिन जो डायमेंशन मेथड है वो यहीं पे आके रुक जाता है, इसके आगे कांस्टेंट 1/2 है, ये डायमेंशन मेथड एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ गए क्या? डिपेंडेंट इक्वेशन, कंबाइन, put dimension, compare and solve and then put in A. Clear? चलो और लिखते हैं एक क्वेश्चन। लिखो if time period ब्रैकेट में लो कैपिटल T of simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to gravity, then derive its formula by dimension method। तो क्या कहा कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना गिवन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला निकालना है। चलो भाई, पहला काम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो देखो t किसके प्रोपोर्शनल हुआ l की पावर x, फिर किसके प्रोपोर्शनल हुआ g की पावर y। आई थिंक अब आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि दो इक्वेशन क्यों बनाई, समझ आ गया। बताया था जितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा उतनी इक्वेशन बन जाएंगी। अब ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो t प्रोपोर्शनल lx और g y, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट l की पावर x और g की पावर y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए। अब ऑन पुटिंग डायमेंशंस, तो टाइम की डायमेंशन तो t ही होती है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। डिस्टेंस l की पावर x और g क्या होती है, g की डायमेंशन LT-2 और पावर कितनी y, ये आएगा t lx ly t-2y। अब देखो क्या आएगा, यहां आ गया t, ये आया l, ये x, ये y, x प्लस y
t माइनस 2y। अब कंपेयर कर दो बोथ साइड, तो यहां t की पावर 1 है, यहां लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। 1 माइनस 2y, तो y कितना आ गया माइनस 1/2। अब l तो यहां पर है ही नहीं, तो क्या होगा x प्लस वाई 0, x इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1/2, तो x कितना आ गया 1/2। अब x भी निकल आया और y भी। क्या करना होता है अब पुट इन a। अब पुट इन a, तो क्या आ गया देखें, t इक्वल्स टू कांस्टेंट l की पावर x तो 1/2, g की पावर माइनस 1/2, तो t हमारा कितना आ जाएगा कांस्टेंट l की पावर 1/2 और माइनस थी तो नीचे लिख देते हैं। आप ऐसे ही छोड़ दें, यहां लिखें या और आगे चले जाएं, t इक्वल्स टू कांस्टेंट रूट l अपॉन g। ये निकल आया आपका फॉर्मूला। ये क्वेश्चन 99% यूटीज में जरूर आता है, ठीक है। एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल ही है, ये क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। अभी हम लोग वो डेरिवेशन सीख रहे हैं जो टू क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, फिर आगे क्वांटिटीज बढ़ती जाएंगी, अर्थमेटिक टफ होती जाएगी और फिर क्वेश्चन के मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्लियर? लिखते हैं अगला क्वेश्चन। बस बेटा आपको क्या करना है, कोई भी बुक है, जो भी बुक है आपके पास नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लें नेट से और उसमें बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें जब तक आपको असाइनमेंट्स ग्रुप पे नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी आपको बताया गया है कि चैनल पे एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को आप भरेंगे, उसके बाद आपको हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको असाइनमेंट्स मिलने लगेंगे। चलो बेटा, अब अगला क्वेश्चन लिखो। इफ velocity of water wave depends on wavelength lambda, density of water rho and acceleration due to gravity g। क्या velocity of water wave depends on wavelength lambda, density of water rho and acceleration due to gravity g। Then derive formula of velocity by dimension method। चलो बेटा देखते हैं क्या होगा, फिर वही काम। पहले क्या डिपेंडेंट इक्वेशन, तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे। v किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे। v किस पे डिपेंड कर रहा है, g पे। इस बार 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था, तो 3 डिपेंडेंट इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्लियर? अब वही काम on combining above, v proportional to lambda की पावर x, रो की पावर y और g की पावर z। जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आएगा, लिख लेते हैं। v इक्वल्स टू कांस्टेंट लैम्डा की पावर x, रो की पावर y और g की पावर z। आ गया? चलो अब पुट डायमेंशंस,
तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, एल टी माइनस वन। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ की डायमेंशन लेंथ कोई भी हो एल। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी डायमेंशन बताया, कॉपी खोलें, पेज खोलें और नोट करते जाएं। एम एल माइनस थ्री पावर वाई और जी की डायमेंशन हो गई एल टी माइनस टू जेड। ठीक है, तो पहले उसने बोला कि वेलोसिटी तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हमने क्या किया, तीन डिपेंडेंट इक्वेशन बना ली, फिर कंबाइन कर दिया। अब सबकी डायमेंशन, वेलोसिटी डायमेंशन एल टी माइनस वन, वेवलेंथ लेंथ कोई भी हो वही डायमेंशन होगी, रो डेंसिटी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहें, एक्सेलरेशन कहें, बताया यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगा। अब देखते हैं भाई, तो ये आएगा एल टी माइनस वन, ये आएगा एल एक्स, ये एम वाई, ये एल माइनस थ्री वाई, एल जेड टी माइनस टू जेड। आ गया समझ, वन इंटू एक्स एक्स, वन इंटू वाई वाई, माइनस थ्री वाई, और ये जेड माइनस टू जेड। अब देखते हैं भाई कौन साथ साथ के हैं, कौन अकेले अकेले हैं, देखते हैं। सबसे पहले m ले आओ, m एक ही जगह लिख दिया, m की पावर y। फिर l लाते हैं, l यहां था, x यहां था, माइनस थ्री वाई यहां था, z आ गया। अब क्या लाते हैं, t इकलौता है, माइनस टू जेड। अब कंपेयर कर देते हैं बोथ साइड, यहाँ m है, यहाँ m नहीं है, तो y कितना हो गया, जीरो। t यहाँ कितना है, माइनस वन, यहाँ कितना है, माइनस टू। देखो पहले उनको कंपेयर करेंगे जिसमें सिंगल सिंगल लिखा हुआ है, जिससे डायरेक्ट वैल्यू आ जाए, बड़े वाले को थोड़ा बाद में कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज तुम पहले भी करोगे तो अर्थमेटिक थोड़ी बड़ी होगी, बाकी आंसर तो आएगा ही। माइनस टू जेड कितना हो गया, माइनस वन, यहां से देखो जेड कितना हो गया, वन बाय टू। अब यहां देखते हैं x माइनस थ्री वाई प्लस जेड, एल की पावर, यहां एल की पावर कितनी, वन, x निकालना है, थ्री वाई जीरो हो गया और z कितना, वन बाई टू। तो ये आएगा x प्लस वन बाई टू वन, x आएगा वन माइनस वन बाई टू। ओके, चलो अब आगे देखते हैं, लिख लेते हैं, पूरा आ गया वन बाय टू। अब पुट करें किसमें, a में, चलो भाई पुट इन a, पुट x y z इन a। तो v हो गया, यहां आ गया कांस्टेंट, यहां आया लैम्डा की पावर x, x कितना है, वन बाई टू, रो की पावर y, y कितना है, जीरो, g की पावर z, z कितना आया, वन बाय टू। क्लियर, तो ये आ गया हमारा v इक्वल्स टू कांस्टेंट, लैम्डा की पावर वन बाई टू और g की पावर वन बाई टू। इसको और कैसे लिख सकते हैं बताया, आप यहां पर छोड़ देंगे तब भी आपको पूरा मार्क्स मिलना है, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो आप, कांस्टेंट रूट लैम्डा। ठीक है बेटा, तो ये था कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है तो उसके फॉर्मूले को डायमेंशन मेथड यूज करते हुए कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये आज सिंपल लेवल था, अगली क्लासेस में हायर और हायर लेवल पे चलेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हमने पहले बोला साइंस जिन्होंने भी लेनी है उनको एक चीज अपने अंदर लानी होगी, क्या,
डे टू डे, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें आज सिखाया गया है उस कॉन्सेप्ट पे हमें आज ही कमांड कर लेना है। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप टॉपर बनेंगे। जैसा आप चाहें जस्ट डायल पे देख लें, गूगल पे देख लें, ठीक। मुकेश कोचिंग क्लासेस के जो भी बच्चे हैं 99, 98, 100, 97, 95 एक नॉर्मल मार्क्स है उनके लिए। क्यों? क्योंकि एक तो जो सिस्टम है मुकेश कोचिंग क्लासेस का उसकी वजह से, और दूसरा उनका एक मूल मंत्र है डे टू डे। आज जो पढ़ा है वो हम प्रिपेयर करके ही सोएंगे, ठीक है। तो चलें भाई, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारी क्लासेस। ऑल द बेस्ट।